तो अपन पढ़ते हैं चालुक। चालुक कौन सी वाली? वातापी वाली चालुक। तो यहाँ पर कौन थी? देखो कल आपको पढ़ाया था मैंने, इस वाले जो क्षेत्र में ना, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र तक कर्नाटक, नीचे नीचे कर्नाटक है। तो यहाँ पर किस राजवंश का उद्गम हो चुका था? वातापी के चालुक। देखो कौन थे? वातापी के चालुक। इन्होंने अपनी राजधानी वातापी में स्थापित की। किसमें? वातापी में। राजधानी कहाँ बनाई? वातापी या बादामी, ठीक है, क्या बताइए? वातापी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वातापी में स्थापित की। इस वंश का जो संस्थापक था वो बताया था कल, कौन था? बता सकता कोई? इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था जयसिंह। यहाँ पर कौन था? वातापी राजवंश। और इसके बाद में देखेंगे वातापी चालुक्य के, वातापी ये किस पर, किसके अवशेषों पर बना था? वाकाटक। किस राजवंश की? वाकाटक की बाद में यहाँ पर कौन आ जाते हैं? चालुक्य। कौन से? वातापी के चालुक्य आ जाते हैं। और इसके बाद में कौन आता है? मैंने बताया था राजपूत। और राजपूत के बाद में कौन आ जाते हैं? कल्याणी के चालक। कौन आ जाते हैं? कल्याणी के चालक, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था इस वंश का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? जयसिंह। इस वंश का संस्थापक था जयसिंह। प्रथम राजा चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। तो इस वंश का संस्थापक कौन हुआ? जयसिंह हुआ। इसने क्या हुआ? ये किसके सामंत था? ये वाकाटकों का सामंत था। पहले ये जयसिंह किसका? यदि चालुक्य किसके संस्थापक थे? चालुक्य थे सातवाहनों के संस्थापक। किसके? सातवाहनों। वाकाटक भी किसके सामंत थे? यदि आप देखें जो यहाँ पर जो जयसिंह किसका संस्थापक है? चालुक्य वंश का जो संस्थापक है, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक। पहले ये लोग किसके अधीन थे? सातवाहनों के। इसके बाद में फिर किसके अधीन आ गए? वाकाटक राजवंश आ गया यहाँ पर। और वाकाटकों की समाप्ति के बाद में वाकाटक राजवंश भी किसके सामंत पहले थे? सातवाहनों के। इसके बाद में बादामी, ठीक है, बादामी यहाँ पर मतलब वही बादामी। और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, जो बादामी या वातापी के जो चालुक्य हैं वो पहले किसके? सातवाहन। और फिर किसके? वाकाटकों के सामंत हुए। और वाकाटक राजवंश सब कैसे हुआ? थोड़ा कमजोर हुआ। और उन्हीं कमजोर पर किसने शासन कर लिया? फिर चालुक्यों ने शासन कर लिया। तो इस वंश का संस्थापक कौन हुआ? जयसिंह। जयसिंह के बाद में कौन आता है? कौन आता है? रणराग, ठीक है। ये याद नहीं करना, लेकिन बता देते हैं। तो आप यदि इसमें याद करने लायक हैं तो लोग कौन है? एक जयसिंह के बाद में आता है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन के प्रथम के बाद में आता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बाद में आता है पुलकेशिन द्वितीय। कौन जाता है? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के बाद में यदि अपन देखें तो इसमें विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। और इसके बाद में अंतिम शासक होता है कीर्तिवर्मन। कौन होता है? कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है। तो आपको कुछ प्रमुख राजा याद रखना है। इसके बाद में जो एग्जाम की दृष्टिकोण से है तो वही अपन राजा याद रखेंगे। तो मैंने कल आपको सीक्वेंस में पूरे राजा बताए थे। यहाँ पर देखो पूरी तो यदि अपन देखें तो एक बार में तो यहाँ से कौन, इनके बाद में मतलब ऐसा पता चलता है कि जयसिंह एक प्रथम शासक था। इसके बाद में कौन आता है? रणराग। इसके बाद में कौन राजा बनता है? रणराग राजा बनता है। और रणराग के बाद में कौन बनता है? रणराग के बाद में कौन बनता है?
पुलकेशिन प्रथम राजा बनता है। और पुलकेशिन एक ऐसा राजा, स्वतंत्र राजा, मतलब वास्तविक संस्थापक यदि कह सकते हैं। इसलिए वातापी का जो राजवंश था वो वास्तविक संस्थापक कौन यदि हुआ, वो स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ, पुलकेशिन द्वितीय, वो प्रथम हुआ, सॉरी कौन हुआ, पुलकेशिन प्रथम। तो यहाँ पर इसके बाद में कौन बनता है, पुलकेशिन प्रथम कौन बनता है, पुलकेशिन प्रथम राजा बनता है। और पुलकेशिन प्रथम राजा बनता है। तो एक ऐसा होता है, एक स्वतंत्र संस्थापक, मतलब एक ऐसा होता है स्वतंत्र, अपने वंश का कैसा होता है, स्वतंत्र राजा, मतलब इसने अपने राज्य की क्या स्वतंत्र घोषणा कर ली थी। तो ये स्वतंत्र संस्थापक होता है, स्वयं स्वतंत्र संस्थापक हो जाता है। तो इसके यदि देखें तो इसके पुलकेशिन प्रथम के बाद में कौन आता है, पुलकेशिन प्रथम के बाद में कौन राजा बनता है, कीर्तिवर्मन। कौन आता है, कीर्तिवर्मन प्रथम राजा बनता है। इसी का भाई कौन होता है, मंगलेश। इसके बाद में राजा बनता है। फिर इसके बाद में कीर्तिवर्मन का पुत्र जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है पुलकेशिन द्वितीय, वह राजा बन जाता है। तो इसके बाद में मैंने कल बताया था आपको, इसका भाई मंगलेश, वो भी कुछ समय के लिए क्या बनता है, राजा बन जाता है। तो मंगलेश के बाद में देखेंगे कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन के बाद में यदि अपन देखें तो कौन आता है, वही पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप पुलकेशिन द्वितीय। ये तो कल आपने पढ़ लिया था, अब आपको पढ़ाएंगे, बार पढ़ाएंगे, तो इसके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या आ गया, पुलकेशिन द्वितीय आ जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के बाद में कौन आएगा, बताओ कौन आएगा, विक्रमादित्य। पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय के बाद में आता है, अब देखो पुलकेशिन द्वितीय, इसका यदि अपन देखें, इसका राज कवि था कौन, रवि कीर्ति। इसका राज कवि कौन था, रवि कीर्ति। इस राजा ने पल्लव वंश के एक राजा था महेंद्र वर्मन, इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में खुद ने काची कोंड की उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी, काची कोंड की। देखो अभी बताएंगे आपको, पहले आपको ये पढ़ा दे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कौन था, कीर्तिवर्मन राज कवि था, कवि लेखक। तो वो क्या करता है, जब भी कहीं युद्ध हुआ तो संग साथ में इसे ले जाता था और बढ़िया से अपने युद्ध का क्या करता था, वर्णन करवाता था। जैसे राजा बन गया, राजा के बाद में क्या, उसने अपने साथ में किसको रखता था, कवि को रखता था। और कवि जैसे ही कहीं युद्ध जीत लिया, बढ़िया से कवि ने क्या कर दिया, उसका वर्णन कर दिया अपने शब्दों में कि भैया इसने इसकी जीत विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अब देखें अपन, यदि पुलकेशिन द्वितीय के बाद में, पुलकेशिन द्वितीय इसका एक महान राजा हुआ, इसमें एक प्रभावशाली राजा हुआ। कैसा राजा हुआ, एक प्रभावशाली राजा, प्रभावशाली एक राजा हुआ, प्रमुख राजा, जिसने यदि देखें कन्नौज के किसको, हर्षवर्धन को भी इसने नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था, पराजित किया था। इसके बाद में पल्लव राजवंश का एक राजा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था महेंद्र वर्मन, उसी भी इसने क्या किया, पराजित किया। और इसने नीचे जाकर दक्षिण में जाके तमिलनाडु में किसकी उपाधि धारण करी, कांची कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। कौन बन जाता, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का कैसा होता है, एक प्रभावशाली शासक होता है। इसने हर्षवर्धन को भी क्या किया, पराजित किया। इसके बाद में पल्लवों को भी क्या किया, पराजित किया, ठीक है। इसके बाद में राजा कौन बनता है, इसके बाद में बनता है कौन, विक्रम। इसने किसकी उपाधि धारण की, कांची कोंड, किसकी उपाधि धारण की, यहाँ पर देखो कांची कोंड की उपाधि, यहाँ इसने कांची कोंड, इसका मतलब होता है कांची पर विजेता, कांची को जीतने वाला। तो कांची कोंड की क्या करी, उपाधि धारण की। इसके बाद में यदि देखें तो राजा बनता है कौन, इसका उत्तराधिकारी कौन आता, विक्रमादित्य प्रथम राजा बनता है, ठीक है। इसके बाद में देखें तो विनयादित्य, विक्रमादित्य, फिर बनता है विनयादित्य, फिर बन जाता है कौन,
विजयादित्य, विजयादित्य राजा बनता है। इसके बाद में बनता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय। कौन बन जाता है? विक्रमादित्य द्वितीय। और इसके बाद में अंतिम राजा कौन होता है? अंतिम राजा होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसका कैसा होता है? अंतिम राजा होता है। तो इसका अंतिम राजा देखें तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रथम राजा कौन सा होता है इसका संस्थापक कौन होता है? जयसिंह। जयसिंह, जयसिंह के बाद में कौन आता है? यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे इसके प्रमुख यदि राजा देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जयसिंह याद करना है। जयसिंह के बाद में पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कीर्ति प्रथम। और कीर्ति प्रथम के बाद में कौन प्रथम इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें ये इंपोर्टेंट सबसे है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इसने क्या किया? इसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया और पल्लवों को भी क्या किया? पराजित किया। ठीक है। इसके बाद में आप देखना विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। और इसका अंतिम शासक कौन होता है? अंतिम शासक होता है इसका कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके बाद में फिर यहाँ पर कौन? कीर्तिवर्मन द्वितीय इसका अंतिम शासक होता है। और इस पर इसका एक राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना हो जाती है। दंती दुर्ग इसकी हत्या कर देता है। और दंती दुर्ग किसकी हत्या कर देता है? कीर्तिवर्मन की हत्या कर देता है। और इसके बाद में यहाँ पर किस वंश की स्थापना हो जाती है? यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इतना कल बता दिया था। तो यहाँ पर कौन वंश आ जाता है इसके? यहाँ पर इसके ऊपर किस वंश की स्थापना हो जाती है? राष्ट्रकूट। किस वंश की स्थापना हो जाती है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। यहां पर कौन सा वंश आ जाता है? राष्ट्रकूट वंश। तो इतना याद रख लेंगे। कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट वंश। यहाँ पर इसकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे पांड थे ना। और यहाँ पर कौन थे? चोल। और यहाँ पे चेल। ठीक है। यहाँ पर थे पांड राजा। और यहाँ थे चूल राजा। और यहाँ थे जी। ठीक है। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर जिस तरह आप देखेंगे वाकाटक, इसके बाद में यहाँ पर चालुक्य। ठीक है। किसका? कौन? चालुक्य। और ऊपर होता है इनके सातवाहन। तो सातवाहन किसके सामंत थे? सातवाहन किसके यदि देखें तो बताओ। इनके बाद में कौन राजा आता है? वाकाटक। इनके बाद में कौन आते हैं? चालुक्य। इसी प्रकार यदि देखें अपन यहाँ पर ये पल्लव, जो पल्लव थे ना ये भी सामंत थे। और इन्हीं के समय में मतलब एक वाकाटक और चालुक्य। तो यहाँ पर एक चूल के ऊपर ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इनका क्या हो जाता है? पल्लवों का उत्थान या खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? यहाँ पर पल्लव। यहाँ पर आप देखेंगे तो पल्लव राजवंश। तो अब देखेंगे चोलों के ऊपर कौन आ जाते हैं? पल्लव आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? पल्लव राजवंश यहाँ पर आ जाता है। और चोल क्या बन जाते हैं? अब सामंत की स्थिति में चोल पहुंच जाते हैं। किसकी स्थिति में? सामंत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शक्ति उभर कर आती है जो होती है पल्लव, पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश। तो यहाँ पर कौन आ जाते हैं? पल्लव राजवंश। यहाँ पर इनका उत्थान होता है। पल्लव राजवंशों का यहाँ पर किसका उत्थान हो जाता है? पल्लव राजवंशों का। किसके ऊपर? चोलों के ऊपर।
ठीक है। तो देखो इसके यहाँ पर आपने पढ़ा कौन था यहाँ पर पहले, यहाँ पर ये वाला ये किसका चित्र था पहले, ये था बातापी के चालक। तो इन बातापी के चालक के ऊपर कौन आ जाता है, राजपूत। कौन आ जाते हैं, राजपूत आ जाता है। इसके बाद में यदि मैं देखेंगे यहाँ पर राजपूतों के राजाओं के नाम बताओ। प्रथम राजा का नाम क्या था, जयसिंह। जयसिंह के बाद में कौन आता है, रणराग। यदि देखें तो रणराग के बाद में पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बाद में कौन आता है, कीर्ति वर्मन। और कीर्ति वर्मन के बाद में कौन आता है, पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय एक प्रभावशाली शासक था जिसने हर्षवर्धन, उत्तर में हर्षवर्धन को और दक्षिण में पल्लव को हराया था। पल्लव राजवंश को क्या किया था, हराया था। इसके बाद में यदि आप देखेंगे पल्लव राजवंश, ठीक है। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, कौन था यहाँ वंश का संस्थापक, इसने इस वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था, इस वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु इस वंश का संस्थापक था, सिंह विष्णु। इसके बाद में देखेंगे सिंह विष्णु क्या, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु था। इसके बाद में आता है महेंद्र वर्मन। कौन आता है, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन इसी महेंद्र वर्मन को किसने हराया था, इसी महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय। इसी महेंद्र वर्मन को किसने हराया था, पुलकेशिन। देखो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, इस पर आक्रमण किया और इसे क्या किया, पराजित कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किस पर किया, महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया। और महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया तो इसमें पराजय किसकी हुई, महेंद्र वर्मन की। तो इन्होंने, पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी कांची, कहाँ की थी, कांची, कांची या कांचीपुरम, कांची या कांचीपुरम। इसलिए क्या कहते हैं इनको, अब देखो यहां से आक्रमण किसने किया, पुलकेशिन द्वितीय ने। किस पर किया, महेंद्र वर्मन पर। और महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया, इस कारण इसने किसकी उपाधि धारण की, कांची कोंड। किसकी उपाधि, कांची कोंड। तो यहाँ पर लिखा देखो कांची कोंड मतलब कांची का विजेता, कांची का कौन, विजेता। तो इसने अपने आप में क्या, कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। और कांची का विजेता किसे कहा, इसने खुद को क्या बताया, कांची का विजेता। इसका रवि कीर्ति ने इसे फटाक से इसने क्या कर दिया, लिखवा दिया, एक लेख लिखवा दिया। किसने, किस पर आक्रमण, इसने किसे जीत लिया, इसे महेंद्र वर्मन को जीत लिया, ठीक है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है, इसका उत्तराधिकारी होता है नरसिंह वर्मन। कौन होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसने दोबारा से फिर आक्रमण किया, इसने दोबारा से फिर आक्रमण किस पर किया, नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया। इसने दोबारा से आक्रमण किस पर किया, नरसिंह वर्मन पर। और नरसिंह वर्मन ने इसे बुरी तरह क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और मारते मारते कहाँ लाया, इसे बातापी तक। कहाँ तक लाया, इसे मारते मारते बातापी तक लाया। और इसने बातापी पर क्या कर लिया, अब बातापी को जीत लिया, ठीक है। इसको पता जी, इसमें देखेंगे आप, इसे पराजित कर दिया। और इसने फिर क्या, अब देखो ये कौन थे, बातापी के, बातापी के थे। तो फिर इसने क्या किया, इसने भी उपाधि धारण की। कौन सी वाली, बातापी कोंड। लो
बातापी कौन, तुमने कांची कौन रखी थी, हमने क्या रख ली, बातापी कौन। अब पुलकेशिन द्वितीय को पता, उस पुलकेशिन द्वितीय ने सोचा था कि यदि महेंद्र वर्मन होगा, क्या होगा, महेंद्र वर्मन, लेकिन महेंद्र वर्मन के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बन जाता है, उसका उत्तराधिकारी राजा बन जाता है नरसिंह वर्मन। एक बहुत तेज सर्रार और एक शक्तिशाली राजा था। इसने बढ़िया से पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया, पराजित किया, और पराजित करने के बाद में इसने लगभग 3 बार पराजित किया। इसे कितनी बार, 3 युद्ध हुए और तीनों बार इसने पराजित किया, महेंद्र वर्मन ने। किसने किया, महेंद्र वर्मन ने इसे 3 बार पराजित किया। यहाँ पर कौन, इसका संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद में कौन आता है, महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन को कौन हरा देता है, पुलकेशिन द्वितीय। कौन हरा देता है, पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रकार पुलकेशिन द्वितीय किसकी उपाधि धारण करता है, कांची कौंड की। और महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी कौन होता है, महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। और इसने क्या किया, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पता नहीं था कि वो नरसिंह वर्मन आ गया, उसे ये पता था कि महेंद्र वर्मन नहीं है। और इसके बाद में यहाँ आया और यहाँ पर कौन मिला, नरसिंह वर्मन मिला। और नरसिंह वर्मन ने किसी इसको पराजित किया, बार लगभग 3 बार इसने क्या किया, इसे पराजित किया। और किसकी उपाधि धारण की, बातापी कौंड की उपाधि धारण की। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन बनता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय इसका राजा बन जाता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय इसका राजा बन जाता है। कौन बन जाता है, महेंद्र वर्मन। इसकी भी हत्या कर देता, लगभग 2 साल तक ये राजा रहता है। इसकी हत्या कर देता है पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम। इसकी हत्या कौन कर देता है, विक्रमादित्य प्रथम। इसे कौन निपटा देता है, विक्रमादित्य प्रथम। अब कौन सा वाला विक्रमादित्य, किसको निपटा देता है, क्योंकि नरसिंह वर्मन ने किसे पराजित किया था, विक्रमादित्य के। और विक्रमादित्य पुलकेशिन द्वितीय को किया था ना, और पुलकेशिन द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन आता है, विक्रमादित्य प्रथम। और प्रथम ने किसे निपटा दिया, महेंद्र वर्मन द्वितीय को निपटा दिया। ठीक है, इसके बाद में बनता परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन क्या बनता है, प्रथम राजा बनता है परमेश्वर वर्मन। देखो यहाँ पर इसके बाद में कौन बनता है, ये लगभग 2 साल के लिए राजा बनता है। और यहाँ पर आ जाता है कौन, फिर राजा परमेश्वर। परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन कौन बन जाता है, यहाँ का राजा बन जाता है। ठीक है, परमेश्वर प्रथम, परमेश्वर प्रथम क्या बनता है, यहाँ का राजा बनता है। और परमेश्वर प्रथम परमेश्वर प्रथम ऐसा कोई विशिष्ट एकदम राजा नहीं होता, एक शक्तिशाली इसने कोई बढ़िया से काम किया हो। इसके बाद में आता है दोबारा से फिर से नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन आता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका उत्तराधिकारी आता है। नरसिंह वर्मन कौन आता है, इसका उत्तराधिकारी कौन आता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो इसके बाद कौन आता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका राजा बन जाता है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय यदि देखें तो कांची में कैलाश मंदिर का इसने निर्माण करवाया। तो मंदिर वगैरह आपको बाद में पढ़ा देंगे। तो इसने क्या, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हमारे नाम से क्या करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको पूछे। और इसके बाद में आता परमेश्वर वर्मन द्वितीय, और फिर नंदी वर्धन द्वितीय। और इसके बाद में इसका अंतिम शासक होता है अपराजित वर्मन। इसमें देखो इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम,
नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पर देखेंगे इसका संस्थापक कौन था, इसका सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। इसके बाद में आता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद में कौन था है, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसकी हत्या कौन कर देता है, इसको कौन निपटा देता है, पराजय कौन कर देता है, पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद में फिर पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण किस पर करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम पर, लेकिन वो किसको, इसी पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। इसके बाद में फिर कौन आता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसकी हत्या कौन कर देता है, विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय का उत्तराधिकारी। इसके बाद में फिर राजा बनता है परमेश्वर वर्मन, और परमेश्वर वर्मन के बाद में कौन बनता है, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के बाद में फिर आ जाता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। कौन आ जाता है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसके बाद में फिर से दोबारा से परमेश्वर वर्मन द्वितीय आ जाता है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, फिर से इसका क्या बन जाता है, उत्तर। उसका अंत में यदि अपन देखें, थोड़ी समय के लिए ये आता है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इसका उत्तराधिकारी बन जाता है नंदीवर्धन। नंदीवर्मन द्वितीय इसका राजा बनता है। ठीक है, बीच में और आया हुआ एक आध। इसके बाद में कौन अंतिम शासक कौन होता है, अंतिम शासक होता है अपराजय। कौन होता है, अपराजय। तो अंतिम शासक होता है अपराजय इस वंश का। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ यदि आपको याद करना है तो इसमें से आपको याद करना, प्रथम शासक सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। इसके बाद में महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन किससे युद्ध करता है, पुलकेशिन द्वितीय से, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की क्या हो जाती है, पराजय नहीं, जिसमें विजेता पुलकेशिन द्वितीय होता है और हार किसकी हो जाती है, महेंद्र वर्मन। और इस प्रकार वह किसकी उपाधि धारण करता है, कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, और फिर इससे युद्ध करने कौन आता है, वही पुलकेशिन द्वितीय। फिर इसमें किसकी विजय होती है, नरसिंह वर्मन की, और हार किसकी होती है, पुलकेशिन द्वितीय की। फिर इस प्रकार यह किसकी उपाधि धारण करता है, बातापी कोंड, मतलब बातापी को जीतने वाला। ठीक है, बातापी पर विजय करने वाला। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इसके बाद में इसकी मृत्यु के पश्चात में इसका उत्तराधिकारी बनता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसकी हत्या कर देता है विक्रमादित्य, वो किसका उत्तराधिकारी था, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, इसके बाद में राजा बनता है परमेश्वर वर्मन प्रथम, और फिर इसके बाद में फिर दोबारा से वही कौन रिपीट हो जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसके बाद में फिर देखेंगे परमेश्वर वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन, और इसके बाद में लास्ट अंतिम राजा होता है कौन, अपराजित वर्मन, मतलब अपराजित, जो कभी पराजय ना हुआ, अपराजित वर्मन। लेकिन जी क्या हो गया था, पराजय हो गया था। क्या हो गया था, पराजय हो गया था। इसके बाद में यहाँ पर अपराजित वर्मन अंतिम शासक होता है, और इसके बाद में यहाँ पर कौन आ जाते हैं, दोबारा से चूल आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, चूल। तो यहाँ पर इन्होंने युद्ध किससे चल रहा है, इनका युद्ध चल रहा है किससे, इनसे, चालुक्यों से इनका युद्ध चल रहा है, और इनका भी। तो जी आपस में कैसे हो गए, कमजोर हो गए। तो इन पर किसने शासन कर लिया, राष्ट्रकूटों ने। किसने शासन कर लिया, राष्ट्रकूटों ने। और इन पर शासन किसने कर लिया, चोलों ने। तो यहाँ पर कौन थे, इसका अंतिम शासक कौन, अपराजित वर्मन। और अंतिम शासक के बाद में यहाँ पर कौन आ जाते हैं, फिर से दोबारा से कौन आ जाते हैं, चोल आ जाते हैं। यहाँ पर कौन आ जाएंगे, इनके ऊपर फिर से अधिकार कर लेंगे चोल। यहाँ पर दोबारा से क्या आ जाएंगे, यहाँ पर फिर से चोल आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ लिखे देते हैं अपन, यहाँ से इनके ऊपर सत्ता में कौन आ जाएंगे, फिर से चोल आ जाएंगे यार। ठीक है, चोलों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद कर। क्या इतना समझ में आ गया सभी को कि नहीं आ गया, इतना याद कर पाएंगे आप। यहाँ पर कौन था, यहाँ पर देखेंगे बातापी के चालुक। इनसे पहले कौन था, बाकाटक। तो बाकाटक थे ना, तो बाकाटक जो राजवंश था उन्हीं के ऊपर कौन आए, उन्हीं के ऊपर चालुक्य आ गए। अब चालुक्यों के बाद में कौन आ जाएगा, राष्ट्रकूट आ जाएंगे। राष्ट्रकूट के बाद में कौन आ जाएंगे, कल्याणी के चालुक। इनके सामंत बने रहेंगे। देखो जी किस अवस्था में आ गए, सामंत अवस्था में। अब देखेंगे पल्लवों को किसने खत्म कर दिया,
चोल राजवंश, दोबारा वही चोल वंश। यहाँ पर जो चोल वंश था ना, यहाँ पर इनके सामंत बचे रहे और दोबारा से फिर से चोल अपना हथियार उठाते हैं और फिर किस पर, पल्लवों पर अधिकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर चोल राजवंश दोबारा से फिर उत्पन्न हो गया और यहाँ कौन वंश राजवंश आ गया, यहाँ पर राष्ट्रकूट आ गए। कौन आ गए, राष्ट्रकूट। तो अपन अब किसका इतिहास पढ़ेंगे, अब राष्ट्रकूट और चोल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ गए, चोल, यहाँ पर कौन, राष्ट्रकूट, यहाँ पर चोल, यहाँ पर राष्ट्रकूट। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रकूट, यहाँ पर चोल। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इतिहास आप पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट, यहाँ पर चोल। और ये वाला कौन सा, दक्षिण भारत का अपन इतिहास और भी राजवंश है, इसके आगे आप कल आप पढ़ेंगे दो राजवंश, यहाँ पर राष्ट्रकूट और चोल, ये साथ ही साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनका युद्ध इनसे चल रहा था। राष्ट्रकूटों का युद्ध इधर भी चलेगा, इधर यहाँ पर कन्नौज पर, यहाँ पर किस पर चलेगा, कन्नौज पर। देखो यहाँ पर होगा कन्नौज, यहाँ पर क्या है, कन्नौज। और यहाँ पर कौन है, पाल वंश। कौन है यहाँ पर, यहाँ पर है पाल वंश, यहाँ पर पाल। और इधर है प्रतिहार, इधर कौन है, प्रतिहार। इसके बाद हम खराब ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पर आक्रमण और आपस में चोल और राष्ट्रकूट भी पढ़ेंगे। तो इधर तो ऐसे, तो यहाँ पर आप देखो, तो इन पर क्या, ये भी आक्रमण करेंगे, ये भी आक्रमण करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ था, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। किस पर किया था, कन्नौज पर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आप क्या कल क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर राष्ट्रकूट, यहाँ पर चोल। ठीक है।